हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए सेशन के साथ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अभ्यास 36। अभ्यास 36 में दोस्तों हम कुछ आउटलाइन, कुछ शब्द देखेंगे जो कि हम नियम पढ़े हैं। ठीक है, अभी जो जस्ट इससे 2 क्लास पहले जो हमने नियम पढ़ा था, उस नियम के बारे में आज हम उसको थोड़ा प्रयोग करके, ठीक है, उससे बनने वाले शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले उसमें एक 100 का सर्कल हमने प्रयोग किया था। ठीक है, 100 का सर्कल हालांकि हम पहले भी प्रयोग कर चुके थे, लेकिन उसमें आ की मात्रा के लिए जो ये अभ्यास था, इसमें आ की मात्रा के लिए, ठीक है, आ की मात्रा में आपने प्रयोग नहीं करना था। और दूसरा यहाँ पर शह वाला, जैसे शह, सोहराब, ठीक है, ये इनके बारे में भी देखेंगे और सारे शब्द बना के देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, जो सेशन पे जो भी नए लोग हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं आसार। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा आसार। रॉ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए रॉ कौन सा बनना है, यहाँ पर अधोगामी रॉ बनना है। आ की मात्रा है तो इसलिए लाइन के ऊपर बनना है। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, ये है आ सा र, दोनों आ की मात्रा आएंगी। ठीक है, यहाँ ऊपर आ के लिए आ, फिर ये सा के लिए यहाँ पर आ की मात्रा। ठीक है, आशार, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आशरा, तो श, अब रो में आ की मात्रा इसलिए रो ऊर्ध्वगामी बनेगा। ठीक है, तो आ श रा, आ स रा। ठीक है, फिर देखो इशारा, ये है ई हो गया। ठीक है, ई, ये शा और रा। ठीक है, इशारा। फिर देखो 100, ये हो जाएगा 100, काफ़ी आसान है। ठीक है, फिर है सी का शब्द चिन्ह है तो वही लिखो यहाँ पर सी। ठीक है, फिर है बतासा, ब ता शा। ठीक है, ये हो जाएगा ब ता शा, बतासा। इस तरह से आपने नियम देखा था ना, दो के बाद यदि 100 आता, अब यहाँ पर तो है तो के बाद भी 100 आया तो 100 भी क्या है, ऊपर की ओर ही बन रहा है। ठीक है, अब देखो मौसी, ये हो जाएगा ई की मात्रा लग गई यहाँ पर मौसी। ठीक है, फिर देखो गुस्सा, ये ग उ सा, बस इतना ही लिखना है आपने, ग उ सा, गुस्सा लिखना है आपने। ठीक है, गुस्सा। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। आपको पता है हिंदी कैसे लिखी जाती है इसकी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा यहाँ पर 100 बनाते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर आपको सुविधा की दृष्टि से दूसरा 100 या अन्य वर्ण भी प्रयोग में लाने पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि आपको हिंदी मालूम होती है इसलिए आप हिंदी में उसको शुद्ध ही लिखिएगा जब भी आप उसको अनुवाद करते हैं उसका, लेकिन स्टेनोग्राफी में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो आशरा, आसार, इस तरह से आ जाएगा। फिर आसरा, इशारा, ई, ये शा रा। ठीक है, इशार नहीं हो सकता है। देखो अब यहाँ पर आप लोगों को दो दो आ की मात्रा मिल रही ना, ई, शा और रा, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही आ की मात्रा लगी, एक तो ई के लिए होगी ई, बस एक ये रा में लगी हुई है। ठीक है, तो होता, देखो होता क्या है, रॉ में आपको पता है यदि रॉ में मात्रा नहीं होती तो रॉ हमेशा क्या बनता, अधोगामी बनता। यहाँ पर ऊर्ध्वगामी बनाया गया, इसका मतलब रॉ में भी आ की मात्रा है, बस आपने यही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखो 100 काफ़ी आसान है, सी शब्द चिन्ह है सी का। ठीक है, बतासा आसान है, मौसी इस तरह से आ जाएगा और गुस्सा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो शीशी, एक सी फिर दो सी, तो ये सी। ठीक है, इस सी में एक सी हमने क्या बना दिया, सी का सर्कल प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो सी इस तरह से बन जाएगा। अब देखो दिलासा, अब यहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा आएगी, देखो लगातार आ की मात्रा आएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पर अब आ की मात्रा आएगी वहाँ वहाँ पर हमने क्या करना है, दिलासा, ये दी ला सा, इस तरह से अभी। ठीक है, ये द ई लासा, दिलासा, इस तरह से। ठीक है, दिलासा लिखेंगे। देखो मूसा, ये देखो मूसा, म उ सा, मूसा। ठीक है, ऐसे ही धौसा है, ये हो जाएगा धौसा। ठीक है, दास, अब देखो दास काफ़ी आसान है, दास कैसे लिखेंगे आप लोग,
दास। बस लाइन के ऊपर आपने दो में सौ लगा देना है तो क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा। ठीक है, दासी कैसे लिखेंगे, दास लिख के उसमें ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, दासी। ऐसे ही दोष आ जाएगा लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद में इनको बताता हूँ अलग से थोड़ा। सीसी, ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, दिलासा अभी तक कोई नियम आया नहीं है लॉ का। ठीक है, ऐसा तो पूरा ही लिखना भी आपको। मूसा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, फिर है धौसा, धौसा इस तरह से आ जाएगा, दास, दासी और दोष। ठीक है, अब देखो साइंस, आई, दोनों तरफ 100 का नियम है, 100 का सर्कल है और बीच में क्या है, द्विस्वर। ठीक है, आय, आय वाह। ठीक है, 100। तो अब ये कैसे बनेंगे, साइंस देखिए, ये सा, नो, सौ, आई, सा, यहां पर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अलग से, सा, नो, सौ, आई। नियम याद है ना, ये तो सॉरी आया हो गया, आई यहां पर आएगा। साइंस, द्विस्वर का जो नियम था उसके तहत ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह से साइंस हो जाएगा। और यदि आप इसको और शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, साइस, नो हटा दीजिए, साइस। आपको पता है साइन से ही हो सकता है तो इसलिए नो के लगाने की आवश्यकता नहीं, भी हम कई जगहों पर नो छोड़ दें। ठीक है, ये हो जाएगा साइस, बस साइस। ठीक है, साइवान। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 100, इसमें यो, वा, न। ठीक है, साइवान, ये 100, यो, वा, नो पूरा आएगा अभी। ठीक है, आपका 9 का सर्कल नहीं आया अभी, साइवान। ठीक है, इस तरह से आप साइवान लिख देंगे। फिर देखो रस्सी, तो रो क्या है, बिना मात्रा के, र सी, बस रस्सी लिखना और पढ़ना क्या है, रस्सी। वंशी है तो वो, नो, सी। ठीक है, वंशी इस तरह से हो जाएगा। फिर है मनसा, मो, नो, सा। ठीक है, मनसा इस तरह से लिख देंगे आप। फिर है उस्मान, देखो उस, मा, न, ये उसका शब्द चिन्ह है, उसका शब्द चिन्ह, फिर मान इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उस्मान। फिर देखो पारसी, ये पा, र, सी, ये रो में 100 जुड़ जाएगा। ठीक है, पारसी। फिर है बरसी, ब, र, सी। ठीक है, यहाँ तक एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से। साइवान आप लोगों को समझ में आ गया होगा, साइस और साइवान। ठीक है, फिर है रस्सी, रस्सी इस तरह से हो जाएगा। 200 है लेकिन आपने 100 का गोल सर्कल बना देना है, बस उसमें एक ही मात्रा लगा दी तो रस्सी हो जाएगा। ठीक है, वंशी, व, न, सी, वंशी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मनसा में आप 100 में आ की मात्रा, आ की मात्रा जहाँ पर भी आ रही है हम पूरा 100 बना रहे हैं ना लास्ट में। बस यही इस अभ्यास का नियम था, जो इससे पहले इसमें हमने नियम देखा था, यही नियम था। ठीक है, देखो उस्मान, उसका शब्द चिन्ह आ तो हमने उसमें मान जोड़ दिया। फिर पारसी, पारसी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, बरसी, बरसी काफ़ी आसान है, पारसी, बरसी। ठीक है, ये हम कई बार प्रैक्टिस कर भी चुके हैं पहले, इस अभ्यास से पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ तक का आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो शहद, सोहराब। ठीक है, दो ऐसे शब्द हैं जहाँ पर सह आ रहा है। नियम पढ़ा था ना, एक नियम क्या था, यदि 100 के पश्चात ह आए तो ह क्या हो जाएगा, यदि 100 के पश्चात ह आए तो ह क्या हो जाएगा, सदैव। एक तो अधोगामी बनना है और दूसरा क्या है, ह का जो गोला है, ह में जो ह का जो रेखाक्षर है उसको दुगना कर देना है। ठीक है, मान लिया ये ह है तो इसको हमने इतना दुगना कर देना है, इसका दुगना कर देना है इसको। ठीक है, ह को, बस लेंथ उतनी रहेगी, इसका जो गोला है सिर्फ उसको बढ़ाना है आपने, सिर्फ गोला इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब शहद है तो काफ़ी आसान है, शह द, बस। वैसे ह अगर होता तो हम ह कितना लिखते, ऐसे लिखते ना, लेकिन अब कैसे लिखेंगे, इसका गोला बड़ा कर देंगे आप। ठीक है, शहद। ऐसे ही सोहराब, देखिए शहराब।
ठीक है, सोहराब। तो रॉ में आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है रॉ तभी ऊपर जाएगा जब उसमें कोई ना कोई मात्रा होगी, इसलिए ऊर्ध्वगामी बन रहा है। ठीक है, तो हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, इसका मतलब आ की मात्रा है, तो सोहराब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भिक्षा, ये काफी आसान है। ठीक है, भिक्षा, भिक्षा। ठीक है, फिर ये देखो सुरक्षा, ऊ की मात्रा है 100 में, और रॉ फिर से बिना मात्रा के है, तो क्या हो जाएगा, सुरक्षा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा सुरक्षा। ठीक है, इसको सीधा बना लीजिएगा, सुरक्षा। यहां पर ऊ की मात्रा भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर देखो शह, सोहन। ठीक है, सोहन। फिर देखो पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये 100 में एक ही मात्रा यहां पर आ जाएगी। ठीक है, पड़ोसी, इस तरह से हो जाएगा पड़ोसी। फिर देखो श्यामलाल, तो ये हो जाएगा श्यामलाल। ठीक है, श्यामलाल लिखेंगे और पढ़ेंगे क्या, श्यामलाल। चाहे तो आप इसमें यो लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कोई आवश्यकता है नहीं उसको लगाने की। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो शहद में शौ जो ह है, ह हमने दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा, शह। सोहराब में ह हमने दुगना कर दिया तो क्या हो जाएगा, शह। ठीक है, भिक्षा काफ़ी आसान है। सुरक्षा में रॉ बिना मात्रा के, इसलिए रॉ क्या बनाया, सदैव अधोगामी बनता, तो यहाँ पर भी अधोगामी हमने प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे ही सोहन, सोहन कैसे, देखो शह, फिर से शह आ गया तो ह, जो ह है, ह को हमने दुगना कर दिया। ठीक है, पड़ोसी काफ़ी आसान है, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी, यहाँ पर ओ की मात्रा भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, श्यामलाल। तो श्यामलाल कैसे लिखेंगे आप, ये हमने शाम लिखा लाइन के ऊपर। ठीक है, लल पढ़ा था ना, एक शुरू में ही वर्णमाला के साथ एक लल पढ़ा था। यदि दो लौ एक साथ आते तो लौ क्या बनता है, सदैव अधोगामी बनता है, और वैसे क्या है, लौ ऊर्ध्वगामी। तो यहाँ पर भी हमने श्यामलाल में उस लल का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो श्यामलाल इस तरह से हो जाएगा। पड़ोसी, देखो पड़ोसी में आपको भले ही आप ओ की मात्रा छोड़ दो, पर ई की मात्रा लगानी आवश्यक है। क्यों, क्योंकि पड़ोसी से पहले एक, यदि हम इसका लास्ट का ई प्रत्यय हटा दें तो पड़ोस भी एक शब्द होता है, पड़ोस शब्द होता है। ठीक है, उसमें एक ही मात्रा जोड़ के पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी और पड़ोस, जहाँ पर पड़ोस आएगा वहाँ पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पड़ोसी में लगाने की आपको आवश्यकता है। आपने मात्रा का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ शब्द। ठीक है, अभ्यास 36 से संबंधित लगभग सारे मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी मिल रही है इनकी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इनको हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, अलग से किसी रफ पेज में। उसके पश्चात आपने इसको क्या करना है, पूरा 20 बार प्रैक्टिस करना है आपने। ठीक है, आप इस नियम को याद रख लीजिए, 20 बार प्रैक्टिस करने वाला। मैं सदैव आपको 20 बार प्रैक्टिस करने के लिए ही बोलूँगा। ठीक है, अभ्यास चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको सिर्फ आपको लिखना सदैव 20 बार ही है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पीछे के जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उनमें नए नए नियमों के प्रयोग के साथ आप उनमें नए नियमों का प्रयोग कर उन्हें अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ ऐसा करने से आपको शब्द चिन्ह भी जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों बस आपको मेहनत करनी है और बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ठीक है, आपको परिणाम बहुत जल्द मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। ठीक है, धैर्य और निरंतरता, दो चीज़ें आप में होनी चाहिए। निरंतरता भले ही कुछ भी हो, देखो अब त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी रक्षाबंधन आ जाएगा, फिर जन्माष्टमी है, फिर ठीक है ऐसे गणेश चतुर्थी वगैरह, फिर नवरात्रियाँ। ठीक है, तो ऐसे त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लगभग होने ही वाला है, हो चुका है मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी। तो दोस्तों आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी, आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखो सारी चीज़ें आपको उत्सव में शामिल भी होना चाहिए, सब चीज़ें। ठीक है, सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को भी, जब सारी चीज़ें कर रहे हैं तो पढ़ाई क्यों छोड़नी है ना। तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं छोड़नी है इस बीच में। ठीक है, क्योंकि स्टेनोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, अभी आप सीख रहे हैं, यदि आप सीखते समय उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं या ब्रेक लगा देते हैं तो आपको पुरानी चीज़ें फिर से रिवाइज करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं, एक नई लिपि सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मुश्किल उसमें होती ही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल त्योहारों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें आप इसमें प्रयोग कीजिएगा जो पुराने अभ्यास हैं उनमें। और यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जो स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग इसका लाभ उठा सकें, उन्हें कहीं भटकने की जाने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ शब्द चिन्हों के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।